तो एक आदमी ने बहुत बुद्धि से काम लिया, बोला ये पूरा बिछौना ही उठा लो और दूसरा बिछा दो, कोई जान ही नहीं पाएगा। पूरा उठा लिया। किसी की गलती को जो सुधार दे वो महान होता है, और गलती करने वाले को जो बचाने के लिए खुद के ऊपर गलती ले ले वो भगवान होता है, भगवान होता है। ससुर और दामाद ड्राइंग रूम में बैठे हुए गुजरात में अखबार पढ़ रहे थे। अंदर किचन में कोई कांच का बर्तन गिरा और फूट गया। आवाज ड्राइंग रूम तक गई। तो पिता आया और बोला बेटे से, बेटा किसने बर्तन फोड़ा है? कांच का प्याला, जाओ देख के बताओ। बेटे ने कहा अंदर वालों ने फोड़ा है। अंदर वाले चिंता करें, बाहर वालों को क्या चिंता है? अरे बोले मूर्ख, खरीदना तो मुझे ही पड़ेगा। ये तो फोड़ेंगे पर खरीदना पड़ेगा मुझे। घर का जो मालिक होता है ना, कोई गाड़ी का गेट जोर से बंद करे तो भी उसको थोड़ा दर्द होता है। गाड़ी की सीट को जोर से उलट दे उसे पीड़ा होती है। बड़ी मुश्किल से गाड़ी खरीदा, इतनी उदंडता से गेट बंद करो। और ये काम वही लोग करते हैं। कौन लोग? वही लोग जो करते हैं। और कौन लोग? जो बहुत ही बर्बाद किस्म के होते हैं, मूर्ख, सामान का दुरुपयोग। मूर्ख की पहचान है। तो बेटे ने कहा पिताजी इतना क्यों चिल्ला रहे हो? मैं यहीं से बता दूं किसने फोड़ा। बोले बोल। बोले मेरी माँ ने फोड़ा है। तेरी माँ? और तेरी वाइफ वो नहीं फोड़ सकती? बोले मेरी वाइफ बहुत समझदार है। तो माँ? बोले शुरू से ना समझ है। बोले अपनी वाइफ की प्रशंसा करता है और मेरी वाइफ को शुरू से ना समझ बताता है। पिता ने कहा मैं अंदर जाकर देखता हूं। बाप अंदर गया। बोला बर्तन किसने फोड़ा? तो अंदर से सासू निकल कर आई, उस पिता की पत्नी। उसने कहा मुझसे फूटा है बर्तन, क्या करोगे? बोले तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं करूंगा। सब शांति हो गई। पिताजी वापस ड्राइंग रूम में आ गए। पिता ने अपने पुत्र से पूछा कि बेटा तूने यहीं से बैठे बैठे बता दिया था कि मेरी माँ से फूटा है बर्तन, तो मैं वहाँ जाकर देखा तो तेरी माँ से ही फूटा है, तेरी माँ ने स्वीकार कर लिया। अब बता तू यहाँ से कैसे जान गया? बोले पिताजी मैं ऐसे जान गया कि अगर मेरी पत्नी से बर्तन फूटता तो बर्तन फूटने की आवाज के पीछे मेरी माँ की आवाज जरूर आती, चिल्लाती, हल्ला मचाती। पर बर्तन फूटने की आवाज के बाद सब शांत था, तो मैं समझ गया मम्मी से ही फूटा है। लेकिन इधर घटना चक्र बदल रहा। बहू किचन से निकल कर आती है, अपने सासू के पैर पकड़ देती है। प्राचीन समय की बहुएं अपनी सासू के पैर बहुत प्रेम से छूती थी। अब तो कितनी सासुएं ऐसी हैं जो अपनी बहू के पैर छूती हैं। और
हाथ जोड़कर कहती हैं, चंडिका देवी बचाए रहना, जेल न भेज देना। ऐसी खतरनाक बहुएं हैं, खाली बहू नहीं है, एटम बम है पूरा। बम बम भोले महाराज, बम बमा बम बम, एटम बम। एटम बम से कम नहीं। सास ससुर की सारी खुशियां छीन जाती है। बहू जब अपने पैतरे बदलती है, और याद रखना, जो व्यवहार तुम अपनी सासू के साथ में कर रही हो, वो तुम्हारा व्यवहार डिपॉजिट कर्मों की बैंक में जमा हो रहा है, और तुम्हारे लिए उससे 2 गुनी खतरनाक बहू तैयार हो रही है। अभी लड़की है, आ रही है, ऐसा आएगी सुपर्णखा बनकर, तुमको नोच डालेगी। इसलिए घर का माहौल मत बिगड़ने दो। अपने गुरु का अपमान करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिला करता है। सासू को धक्का मारने वाली बहुओं को कभी सहारा नहीं मिला करता है, और अपने बाप को दुख देने वाले बेटों को कभी शांति नहीं मिला करती है। साहिब बंदगी। तुम गुरु का सम्मान करते हुए मत सोचना मैं गुरु का सम्मान कर रहा हूं। अपना सम्मान तुम डिपॉजिट कर रहे हो। माँ बाप की सेवा करते हुए मत सोचना मैं उनकी सेवा करके कोई बहुत बड़ा एहसान कर रहा हूं। नहीं जी, आप अपनी सेवा के लिए व्यवस्था को डिपॉजिट कर रहे हैं। क्योंकि जो इंसान कर्म करता है उसके कर्म सब जमा होते चले जाते हैं, और वही कर्म भाग्य बन करके तुम्हारे सामने आते हैं। इसलिए माँ बाप से प्रेम करोगे, तुमसे दुगना प्रेम करने वाले तुम्हारे बच्चे पैदा होने वाले हैं। जिस घर में तुम्हारा जन्म हुआ है, घर किसने बनाया? तुम्हारे माँ बाप ने, दादा दादी ने। तुम्हारा फर्ज है जवानी में इतना धन कमाओ कि नया लेटेस्ट मॉडल का घर बनाओ, और जिस घर में अपने बूढ़े माँ बाप को वीआईपी घर में रखो और उनसे कहो स्वर्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा पापा, लेकिन यही स्वर्ग बना दिया हूं, इसमें सुख से रहो। भगवान को किसी ने देखा नहीं है, होता है कि नहीं होता बहुत लोगों को संदेह भी हो रहा है। अगर मैं कह दूं नहीं होता है तो तुम नाराज हो जाओगे, मैं कह दूं होता है तो कहोगे दिखाओ फिर तुम, तो मैं कैसे दिखाऊंगा? लेकिन तुम्हारे माता पिता भगवान का रूप है, तुम्हारे गुरु परम पिता परमात्मा का रूप है। वही तुमको संस्कार देते हैं, जीने का ढंग सिखाते हैं, साधना का मार्ग बताते हैं। कितने बेटे और बहू ऐसे हैं जो अपने माता पिता की भक्ति ऐसे करते हैं जैसे गणेश जी ने शिव और पार्वती की भक्ति किया था। धन्य है। गणेश की पूजा जगत में इसीलिए होती है, प्रथम गणेशाय नमः लिखा जाता है। शादी के कार्ड छपते, उसमें गणेश का फोटो छपता है। कबीर साहब को मानने वाले लोग हैं तो कबीर का फोटो छाप देते हैं। लेकिन कबीर का सम्मान क्यों है? कुछ बड़ा किया है, बहुत कुछ अच्छा किया है, इसलिए उनका फोटो छपता है। ये कोई मेढक कबूतर का फोटो थोड़े कोई छाप देगा। बहुत कुछ अच्छा करना पड़ता है। आदमी चित्र भी उसी का अपने घर में लगाता है जिसने उसके चरित्र को प्रभावित किया, नहीं तो चित्र को आदमी रखना नहीं चाहता। इसलिए जैसे गणेश ने शिव और पार्वती अपने माता पिता की सेवा और सम्मान किया था, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता उनकी पार्वती पिता महादेवा, लड्डुन के भोग लगे संत करें सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। तुम भी गणेश बन जाओ। गणेश का अर्थ क्या होता है आप समझते हैं? जो शिव गण थे, शिव गण, उनकी ईश माने स्वामी, स्वामी माने मालिक, मालिक माने सेनापति। जो शिव गण थे उनके मालिक गणेश जी बनाए गए थे, इसलिए नाम उनका गणेश था।
ये छोटा सा बच्चा इतना समझदार है, शिव गणों के ऊपर कमांड रखता है, डायरेक्शन देता है। तुम ये मत सोचना मेरी उम्र कम है, उम्र इससे ज्यादा कुछ होने वाली भी नहीं। अपने को समझो मेरी बहुत उम्र है, मैं समझदार हो चुका हूं, संभल संभल कर चलना सीख लो। 18 साल की उम्र में 80 साल की उम्र का अनुभव निकलकर तुम्हारे अंदर से आ जाएगा। जिस दिन तुम जिम्मेदारियों को लोगे, वफादार बनोगे, उसी दिन पूरी जिंदगी का निचोड़ पैदा होगा। 35 साल की उम्र तक लोग घूम रहे हैं, पूछो क्या करते, बोले अभी तो कुछ नहीं करते। 40 साल की उम्र वालों से मैंने पूछा क्या करो, बोले अभी तो पापा कर रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे। तो पापा है, तू कौन है, बोले मैं पापी हूं और क्या। घूम रहा है 40 साल की उम्र में। पुत्र जब होश संभाल ले, पिता का भार कम हो जाना चाहिए। बहू घर में आ जाए, सास ससुर का वजन कम हो जाना चाहिए, भजन बढ़ना चाहिए उनका। और शिष्य गुरु के चरणों में पहुंचे तो गुरु का भी भार हल्का हो जाना चाहिए। और गुरु का जीवन त्योहार बनना चाहिए, गुरु की जिंदगी में बहार होना चाहिए। और उनके लिए अच्छा आश्रम बनाकर बुढ़ापे में उनको बिठाकर सेवा करो, उनका दर्शन करो, वो भी सोचें कि हमारे शिष्यों ने वास्तव में कोई चमत्कार किया।